रिंग में दो sp3 पर डिफरेंट आ जाए, जीआई शो होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? याद रहेगा? अच्छा, सिस ट्रांस सेम होता है या अलग? शीला आंटी, इजेड, इजेड में प्रायोरिटी ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं, ये सेम एटम? प्रायोरिटी का सीक्वेंस क्या होता है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला। अगला सेम हुआ तो, नगला सेम हुआ तो, पगला सेम हुआ तो, पगला सेम हुआ तो। अच्छा, क्या कायरल सेंटर देखना आता है क्या? sp3 एटम जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट है, उस सेंटर का नाम क्या है? कायरल सेंटर। याद रहेगा? अच्छा, अगर ठुमका क्लॉक लगा तो आर या एस, और एंटी क्लॉक लगा? अच्छा, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आ जाए तो उसे क्या आंसर पलटेगा या नहीं पलटेगा? और हॉरिजॉन्टल नहीं आए तो पलटेगा या नहीं पलटेगा? नहीं पलटेगा। अच्छा, सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? एसिड अलाइड, एसिड अलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। लाते ही फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा? इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, रेड फॉस्फोरस का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन। ZnHgScl क्या है? मेंशन, मेंशन, क्लीमेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 केवच क्या है? ऊ। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालेंगे? SnHcl, FeHcl, H2PD। पीडी या पीडी? याद रहेगा? अच्छा, क्या मैंने बीडीसी नाम का कुछ यूज करा है? बीडीसी को बेंजीन बनाना यूज करेंगे, S3PO2 और इथेनॉल। फिर से बोलो, S3PO2 और इथेनॉल। बीडीसी को क्या बनाएगा? बेंजीन। न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। फादर के पहले क्या आता है? फादर के पहले क्या आता है? कलेक्टर के पहले फादर या बेटा? और बेटे के पहले? अच्छा, क्या मैंने इसके अलावा कोई ऑर्डर याद कराया क्या आपको? नहीं कराया याद? ओके। अच्छा, NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, साइनाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन। एनिलीन में बेंजीन पे क्या जुड़ा है? तो उसे क्या बोलेंगे? एनिलीन। अच्छा, एल्डिहाइड का कॉमन नेम? एल्डिहाइड। अमाइड का अमाइड। एसिड का इक एसिड। ईस्टर का एट। साइनाइड का ओ नाइट्राइल। याद रहेगा? अच्छा, नोटबुक के लास्ट पेज पे एक ऑर्डर लिख लो जो कुछ लेक्चर्स के बाद हमारे काम आने वाला है। लिखवा दिया गया ये? मुझे भी दिखा यार। हाँ, मोबाइल वाला भाई। क्या देख रहा है? कुछ भी नहीं देख रहा है। ओके, ये लिखा आपने? जल्दी से लिख लो, इसमें भी 10 मिनट लगाओगे क्या? कि टाइमर सेट लगा हुआ है कि डन डन डन। ओके बच्चों, ये कार्बन है 3 डिग्री, ये कार्बन है 2 डिग्री, ये कार्बन है 1 डिग्री। ठीक है। और ये CS3 है या CD3? और ये? ओके, हम यहाँ पर आज थोड़ी बहुत नारेबाजी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? नारेबाजी। इसका नाम होता है कार्बोक्सीलेट। क्या नाम होता है? कार्बोक्सीलेट। ठीक है। करें स्टार्ट? ओके। देखो, इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सीलेट।
मैं आपसे बोलूंगा, इसको हम बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? नो। तो आप बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेट। मैं बोलूंगा नो, आप क्या बोलेंगे? नो। नो। मैं बोलूंगा 3 2 1, आप बोलेंगे CD3CS3। ये फैन ऑन कर देना, ठीक है? सारे ऑन कर देना भाई, ठीक है? कुछ नहीं होगा। उस इंसान को ठंड लगेगा जो नहा के नहीं आया, ठीक है? ओके। नो। 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 3 2 1 CD3CS3। 3 2 1। 3 2 1। 3 2 1। 3 2 1। नो। 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 3 2 1 CD3CS3। याद रहेगा? ओके। अब ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, अपने आप याद हो जाएगा ना। फरहान याद हुआ? अगर ना फरहान आपको 10% भी याद हुआ तब भी हम जीत गए हैं, ठीक है? बताओ, फादर के बाद क्या था? बेटे के बाद? और के बाद? अल्काइन के बाद? अमाइन के बाद? ना फरहान के बाद? ना ऋतिक के बाद? ना हीरालाल के बाद? साइनाइड के बाद? फादर के बाद? और के बाद? अमाइन के बाद? बेंच के बाद? देखो आता है। ये मत सोचना आपको आता है, मैंने सही करा है, अब मैं गलत कराता हूं, ठीक है? चलिए, फादर के पहले पैरालिसिस आया इसको, ठीक है? ओके। ना फरहान? गलत, पहले वाला बोलना था। चलिए, आज हम कोशिश करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स को समाप्त करें। देखो, एनेंशियोमर हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एनेंशियोमर। बच्चों, इससे पहले लास्ट लेक्चर में अब तक हमारे जो क्वेश्चन है, एक तो कायरल सेंटर, एक आरएस कॉन्फ़िगरेशन, एक मीजो, और दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव। 4 तरह के क्वेश्चन हमारे बने हैं। बताइए, sp3 पर चारों ग्रुप अलग अलग, उस सेंटर का नाम कायरल सेंटर। ठुमका क्लॉक लगा R, एंटी क्लॉक लगा S। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल, आंसर उल्टा। वेस्ट डैश में फोर्थ का होना चाहिए डैश। नहीं है तो चेंज करो, जो आया उसका उल्टा। मीजो चेक करना आता है? दोनों कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम। ऊपर राखी नीचे सावन, क्या बोलेंगे? मीसो। और मीजो आईने में देखेगा, क्या देखेगा? मीजो। क्या मीजो में ऊपर वाला नीचे वाले के रोटेशन को कैंसिल कर देता है? नेट रोटेशन क्या होता है? 0। इस वजह से एक्टिव या इनएक्टिव? फिर हमने देखा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या देखा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव देखने के पहले देखना कायरल कार्बन। क्या देखना? सारे कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव, किसे छोड़कर? मीजो एंड लोन पेयर। और कायरल कार्बन नहीं दिखे तो क्या दिखेगा? हॉरीवाटी। उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास है तो हम इसके मजे लेंगे। बच्चों, मैंने आपको लिखवाया था एनेंशियोमर के बारे में कि ऑप्टिकली एक्टिव। अगर भाई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, एनेंशियोमर चेक ही नहीं करना है, ठीक है? तो एनेंशियोमर होने का मस्ट कंडीशन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। बच्चों, यहां पर अगर हम कहानी की बात करें, जब ठुमका क्लॉक लगे तो उसे क्या बोलते हैं? आर। और अगर ठुमका एंटी क्लॉक लगे उसे क्या बोलते हैं? एस। जब ठुमका क्लॉक लगा नाम क्या है? आर। एंटी क्लॉक लगा एस। अब आप इस आर और एस को भूल जाओ, बस क्लॉक और एंटी क्लॉक को देखो। ये बताइए, क्या क्लॉक और एंटी क्लॉक में हेड के सामने हेड आ रहा है क्या? टेल के सामने टेल आ रहा है क्या? इस तरह से है या नहीं है? अब एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करें, क्या ये वाला पार्ट इसके नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है? सुपर इंपोज तो ऐसे होते हैं ना बेटा। सुपर इंपोज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अभी तो हो रहे, थोड़ी देर पहले आपके सबके हो रहे थे। और बताइए, सुपर इंपोज हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। जैसे मैंने डोसा बनाया कभी? अच्छा, खाया कभी? बनते हुए देखा है? देखिए, डोसा जैसे ही बना, यूं समझिए डोसा है, इसको यहां से ऐसे उखाड़ कर इसके ऊपर इंपोज किया, तो बताओ क्या हेड के नीचे हेड आएगा क्या? ऐसे कैसे? पलटना नहीं है, एज इट इज उठाकर यहां रखा, क्या हेड के नीचे हेड आएगा क्या? मतलब हेड के नीचे हेड नहीं आ रहा, मतलब सुपर इंपोज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो भैया ये बताओ, ठुमका क्लॉक और एंटी क्लॉक एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है?
बताओ, हेड के सामने हेड आ रहा है, टेल के सामने टेल आ रहा है, बताओ मिरर इमेज है या नहीं है? अब बताओ, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज है या नहीं है? क्या ये दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं? और ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इंपोजेबल को मिरर इमेजेस को क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। अब भाई साहब, अगर आपका जब कंपैरिजन चलेगा क्वेश्चन का, और आइसोमर में एक राखी और एक सावंत आ जाए, राखी का ठुमका क्या है? क्लॉक। और सावंत का ठुमका एंटी क्लॉक। बताइए, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है? है। तो राखी सावंत के बीच में रिलेशन क्या होगा? एनेंशियोमर। कौन सा मर? एनेंशियोमर। बच्चों, यहां पर अब हम बात, पहले बताओ मिरर देखना आया नहीं आया? एक स्टूडेंट ऐसे ऐसे आर और एस ले जाकर, सर बताओ कहां से मिरर इमेज दिख रहे हैं आपको? ठीक है भाई, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं कि ठुमका क्लॉक लगता है तो क्या बोलते हैं? आर। एंटी क्लॉक लगता है तो एस। अब बताओ, हेड के सामने हेड आ रहा है, टेल के सामने टेल आ रहा है। ओके, अब इस हाथ को देखिए, यहां पर अगर मैं बाहुबली की तलवार चलाऊं खचाक, क्या दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है? पोज नहीं आ रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहां पर सेंटर डिसाइड कर रहा है, यहां ये फिंगर है क्या, यहां ये फिंगर है क्या? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। जिसमें पोज कोज नहीं होता वो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। एक पापी ने बोला कि सर यहां से ऐसे छील दो, आ रहा है पोज। अरे भाई, इधर नाखून है, इधर नाखून है क्या? अरे इधर नेल्स है, इधर नेल्स है क्या? नहीं है, तो इसमें पोज नहीं है, कोज भी नहीं है। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? ऑप्टिकली एक्टिव। अब बताओ, क्या दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं? क्या ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज है या नहीं है? आप बताओ, क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहे हैं? क्या नॉन सुपर इंपोजेबल ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज है क्या? उसे हम क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताइए, आर का मिरर इमेज क्या होता है? एस। बच्चों, अगर एग्जाम में आपको दो आइसोमर ए और बी अलग अलग दे दिए जाएं, और दोनों में एक एक कायरल सेंटर है, और हमें रिलेशन चेक करना है, मान लीजिए ये कायरल सेंटर राखी है और बी आइसोमर भी राखी हो जाए, तो राखी राखी सेम होता है या अलग होता है? सेम। इसे हम बोलेंगे होमोमर। क्या बोलेंगे? होमोमर। मान लीजिए दोनों सावन सावन हो जाए, तब भी दोनों क्या है? सेम। इसे भी क्या बोलेंगे? होमोमर। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए जिसमें एक कायरल सेंटर राखी है और इसका मिरर इमेज सावन बन जाए, तो राखी सावन में रिलेशन क्या है? एनेंशियोमर। मगर दोनों कैसे होने चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो मिरर इमेज देखना ही नहीं है। एनेंशियोमर बनने का मस्ट कंडीशन क्या है? ऑप्टिकली है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें टू कायरल सेंटर है। कितने कायरल सेंटर? टू। अच्छा, दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है, मीजो चेक करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, ऊपर वाला राखी नीचे वाला राखी आ जाए, मीजो होगा? सावन सावन आ जाए, राखी सावन आ जाए। ओके, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम नहीं है, तो मीजो चेक करना है या नहीं करना है? और दोनों राखी राखी है। कैसे हैं? राखी राखी। अब इसका आइसोमर कंपैरिजन कर रहे हैं, बताओ आर का मिरर इमेज क्या होता है? एस। आर का मिरर इमेज, तो राखी राखी सावन सावन, रिलेशन क्या होगा? एनेंशियोमर। कौन सा मर? एनेंशियोमर। चलिए, आप देखो, दो अलग अलग आइसोमर है, ये राखी राखी रिलेशन आइडेंटिकल बोल सकते हो। होमोमर बोलने में आपको दिक्कत आ रही है तो ठीक है। बताइए, राखी राखी रिलेशन, सावन सावन, राखी सावन, सावन राखी, दो कायरल। कितने कायरल? दो। राखी राखी सावन सावन। ओके, तीन कायरल, राखी 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 सावन सावन सावन। अगर आपको लग रहा है नेंगशोमर नहीं है तो आप नहीं है। अभी क्या है, हो सकता है हमने पढ़ा नहीं है। चार कायरल, राखी 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 सावन 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 सावन। पांच कायरल, राखी 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 सावन 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 सावन। नॉट आइसोमर। यहाँ पांच कायरल थे, यहाँ चार ही थे। ठीक है, चार ही बोला मैंने। ठीक है, चलो वापस। अब कुछ नहीं बचा, अब ऐसे 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 रखी रखी रखो, खत्म है टॉपिक। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो खत्म हो चुकी, उसमें टाइम कंज्यूम किया है हमने। राखी राखी रिलेशन, सावन सावन, बिजली की रफ्तार में आंसर देना है।
आपके गांव में बिजली ऐसे आती है, बटन आज दबाया बल्ब 4 दिन बाद चलेगा? राखी राखी, सावन सावन, राखी सावन, राखी राखी, सावंत राखी। पैरालिसिस अटैक है ये, ठीक है। ये फैन चलवाना है किसी को बोल के। हाँ, ये है ना। ओके, वापस से। राखी राखी रिलेशन, सावन सावन, राखी राखी, सावन सावन। राखी राखी, सावन सावन, 3 कायरल। राखी राखी राखी, सावन सावन राखी। ये क्या एरेंशोमर नहीं है? राखी राखी राखी, सावन सावन सावन। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना। ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है। मीजो चेक करना है क्या? ऊपर राखी नीचे सावन, मीजो है। और मीजो आईने में जाकर देखेगा, क्या देखेगा? मीजो। मीजो मीजो में रिलेशन आइडेंटिकल। कौन सा आइडेंटिकल? कहानी समझ में आया या नहीं आया? अब भाई साहब, अगर ये कहानी समझ में आया तो जस्ट 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन लिखा, बताइए ठुमका क्लॉक लगा, क्या बोलेंगे? राखी। ठुमका एंटी क्लॉक लगा, क्या बोलेंगे? सावन। बताइए क्या ये ठुमके एक दूसरे का मिरर इमेज है? नॉन सुपर इंपोजेबल है? दोनों में रिलेशन क्या होगा? ए और बी में? ए एंड बी में रिलेशन क्या है? अनंशोमर। एनी डाउट? एनी शक? ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करें स्टार्ट। भाई मेरे लिए बहुत आसान है आपको समझाना। ऐसे मिरर लगा के मैं क्वेश्चन दे दूंगा और आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मगर सिर्फ बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बाकी नहीं होंगे एग्जाम में आने वाले। इसलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आरएस से। किससे सॉल्व करेंगे? आरएस से। तो यहां पर बच्चों ये कायरल सेंटर का कोई क्वेश्चन है, बताओ कितने कायरल सेंटर है? मीजो चेक करना है। तो कायरल सेंटर कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम है? सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बताइए सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ओके, अब इसके 2 आइसोमर बनेंगे, एक तो राखी और एक सावन। उनमें रिलेशन क्या होगा? एनेंशोमर। अब यहां तो मैं राखी सावन नहीं निकाल सकता, या तो वो वेस्ट डैश में निकलता है या फिर फिशर में। तो भाई साहब आरएस निकालने के लिए आपको ऐसा फोटो नहीं दिया होगा, या तो आपको वेस्ट डैश दिया होगा या फिर फिशर। हम 2 आइसोमर इसके बना रहे हैं एनेंशोमर के लिए। और यहां पर इस तरह से मैंने 2 आइसोमर ड्रॉ कर दिए इसके। एक ये बना दिया और एक आइसोमर मैंने इस तरह का बना दिया। अब दोनों में हम रिलेशन चेक करेंगे। तो बच्चों दोनों में रिलेशन चेक करने के लिए आप इतना सा ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको ए और बी दोनों फोटो देगा और दोनों फोटो में आपको चेक करना है। पहले बताओ क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? मीजो चेक करना है। तो कायरल कार्बन कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या इसमें कायरल कार्बन है? मीजो चेक करना है। तो ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर दोनों के बीच में एनेंशोमर का रिलेशन आ जाए तो एनेंशोमर होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, दोनों सावन सावन आ जाए, एनेंशोमर होगा। राखी राखी, राखी सावन। अब मैं यहाँ आरएस नहीं सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि ऑलरेडी सिखा चुका हूं। यहां तो हम डायरेक्ट ठुमका लगाएंगे और ये आया आर, ठीक है। यहां पर हम ठुमका लगाएंगे, क्या आया? एस। बताइए राखी सावन रिलेशन एनेंशोमर। तो ए एंड बी के बीच में रिलेशन क्या हुआ? एनेंशोमर। एनेंशोमर होने का मस्ट कंडीशन आरएस चेक करने से पहले आपको क्या चेक करना है? ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा उसी तरह से हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। पहले बताइए कित्तू कायरल सेंटर। बताइए दोनों कायरल सेंटर पर जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग है? मतलब ग्रुप अलग है तो दोनों की पीपीएल लाइट को घुमाने की पावर भी क्या है? अलग है या नहीं है? बच्चों यहां पर इसका एक और आइसोमर आपको दे दिया गया और एक और आइसोमर कुछ इस तरह से दिया, CH3ClH CH3। बताओ दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम है या अलग है? सोच लो, सेम है या अलग है? अलग। बताइए ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम या अलग?
मीजो चेक करना है, नहीं करना तो कायरल कार्बन कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। मीजो चेक करना है तो कायरल कार्बन कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब बच्चों यहां पर दो कायरल सेंटर हैं, एक कायरल पे तो OH जुड़ा है और दूसरे कायरल पर Cl जुड़ा है, और इसके दो आइसोमर हैं, एक A और एक B। बताइए यहां पर R आएगा, S आएगा, जल्दी रफ्तार, S, इसका R, ठीक है। बताइए ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम या अलग है, दोनों को PPL लाइट की घुमाने की पावर सेम या अलग, तो दोनों में से कोई ना कोई जीत जाएगा, जीत जाएगा, इस वजह से कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पर बच्चों अगर हम बात करें तो ये क्या है, राखी, और ये क्या है, तो बताइए ये भी जीत जाएगा, ये भी कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब बताइए पहले में OH वाले कायरल पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, वहां देख के बोलना होता है, दूसरे में क्या आया, अच्छा B वाले में क्या आया, और बताइए सावन का मिरर इमेज क्या आया, राखी, राखी का मिरर इमेज, क्या दोनों ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज है क्या, दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ, एनेंटियोमर। कोई डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3, ये फोटो आपको दे दिया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। यहां पर हमने ये लगाया NH2, यहाँ H लगाया, यहाँ CH3 लगाया, मिरर लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, RS निकाल के। पहले बताओ वेस्ट डैश में RS चेक करना आता है, करीना करीना नाना, फर्स्ट प्रायोरिटी नाना, सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या वेस्ट डैश में फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आ रहा है, ठुमका लगेगा नहीं लगेगा, ठुमका क्लॉक या एंटी क्लॉक, सावन, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या आया, आर। बताइए पहले पहले RS चेक करने से पहले बताओ कायरल कार्बन है, मीजो चेक करना है तो कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज को क्या बोलेंगे, एनेंटियोमर। एनी डाउट, एनेंटियोमर समझ में आया या नहीं आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, अब जिससे मैं पूछूंगा वो इसका जवाब देगा। बाउंसर है, ध्यान रखना। पहले बताओ कायरल कार्बन है या नहीं है, दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप अलग, सेम या अलग, मीजो चेक करना है या नहीं करना है, क्या डायरेक्ट मीजो चमक रहा है, मीजो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव या इनएक्टिव, बताइए क्या डायरेक्ट मीजो चमक रहा है, अच्छा मीजो मीजो में रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिकल, कौन सा डेंटिकल, तो बताइए A और B में रिलेशन क्या हुआ, आइडेंटिकल। अरे मीजो आईने में जाकर देखेगा क्या दिखेगा, मीजो। आपका घर जाते एक डाउट आएगा, सर ये तो मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज से पहले क्या देखना है, ऑप्टिकली एक्टिव। बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, वापस चालू करते हैं यहां से, बताओ क्या एक कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन में क्या मीजो चेक करते हैं क्या, तो कायरल कार्बन कैसा, ऑप्टिकली एक्टिव। एग्जामिनर इसके दो आइसोमर बना के दे दिए, मान लीजिए दोनों राखी राखी होते, रिलेशन क्या, सावन सावन होते, राखी सावंत होते, समझ में आया, ओके। दो कायरल सेंटर हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या आया, एनेंटियोमर। ध्यान दीजिए ए और बी में दो आइसोमर थे, OH वाले कायरल को मैंने Cl वाले कायरल से कंपेयर करा या OH वाले से, Cl वाले कायरल को किससे कंपेयर करा, Cl वाले से, मतलब आइसोमेरिक कायरल को क्या मैंने आइसोमेरिक कायरल से कंपेयर करा है क्या, ओके। अब कुछ पॉइंट्स लिखा है तो उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिखाया कि ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर। नेक्स्ट पॉइंट लिखाया कि एनेंटियोमर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम, मगर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग। समझना बहुत भारी बात है मगर बहुत आसान है, देखिएगा कैसे। कितने कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर के दो आइसोमर बनते हैं, एक तो राखी और एक सावन। राखी सावन सेम होता है या अलग, सिस और ट्रांस क्या अलग, किसका ज्यादा, किसका कम है, क्या उसके चेंज होने से उनके BP और MP चेंज हो गए थे क्या,
ओके, अब आप देखिएगा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएसी नाम सेम, फिर भी दोनों सेम या अलग अलग, एक राखी है और एक सावंत है। अब दोनों का अलग क्या हुआ, दोनों के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट दोनों के क्या है, सेम, मगर मैंने लिखा है बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के अलग हैं। बच्चों बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अगर इस केमिकल को मैंने अपनी बॉडी में इंसर्ट किया तो ये मेरी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस करेगा, उन केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। जो बॉडी के अंदर हो रही है उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो मान लीजिए जैसे ही ये केमिकल मैंने बॉडी के अंदर इंसर्ट करा, हो सकता है ये केमिकल मेरी मेरी बॉडी में जो फीवर आ रहा है उसको ठीक कर दे, और हो सकता है ये वापस से मैंने इंसर्ट करा, हो सकता है ये मेरी बॉडी में जो फीवर आ रहा है उसको ठीक ना करे। मतलब ये मेरी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शन अलग दे रहा है और ये बायोकेमिकल रिएक्शन अलग दे रहा है। तो दोनों के प्रॉपर्टीज सेम हो गए या अलग हो गए, अलग। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, जब पढ़ रहे होंगे, तब वहां पर आप देखेंगे कि एनेंशोमर जो है अलग अलग दवाइयों में यूज होता है। मतलब एनेंशोमर का एक आर फॉर्म जो है, हो सकता है कोई पेन किलर हो, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका एस फॉर्म भी उसका कोई पेन किलर हो। मतलब दोनों का बायोकेमिकल प्रॉपर्टी सेम है या अलग है, अलग है, इसलिए पढ़ना पड़ा ये यहां पर, ठीक है। तो दोनों सेम नहीं है, दोनों कैसे हैं, अलग है, बॉडी के अंदर अलग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है ये कहानी मैंने लिख दी। उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया कि एनेंशोमर होने के लिए जरूरी नहीं है कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, मगर ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब समझिए, बताइए क्या इसमें कायरल कार्बन है, मगर साथ में क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इसकी मिरर इमेज बन जाए तो क्या कहलाया, एनेंशोमर। ऑप्टिकली एक्टिव की मिरर इमेज बन जाए तो क्या कहलाया, एनेंशोमर। ऑप्टिकली एक्टिव की मिरर इमेज बन जाए तो क्या कहलाया, एनेंशोमर। ये एक्टिव है या नहीं है। अब अगर इनएक्टिव की कितनी भी मिरर इमेज बन जाए वो क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है। मैंने लिखवाया कि जरूरी नहीं है कि यहां पर कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, बट इट ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। बच्चों क्या आपने हॉरीवटी का नाम सुना है, हॉरीवटी में पोज नहीं आता कब तक, जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए। तो पोज आता नहीं है, कोज चेक करते नहीं है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, कैसा है, ऑप्टिकली एक्ट। बताओ बच्चों क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है, मगर क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बना दूं ऑप्टिकली एक्टिव की तो वो क्या कहलाएगी, एनेंशोमर। अब मेरे ऑप्शन को जवाब दीजिएगा, बताइए क्या ये वही ऑप्शन है क्या जिसमें कायरल कार्बन नहीं है फिर भी ये एनेंशोमर बना सकता है। क्या ये वही ऑप्शन है क्या जिसमें कायरल कार्बन है और ये एनेंशोमर बना सकता है। अब ए और बी में से जवाब देना, दोनों में से वो ऑप्शन सर्च कीजिए जिसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है फिर भी एनेंशोमर बना सकता है। कायरल कार्बन है और एनेंशोमर बना सकता है, ए। क्लियर है, छापो। ये तो मैंने सामने रख दिया इसलिए तुम्हें मिरर इमेज लग रहा है। अगर एक क्वेश्चन यहाँ नीचे लिख कर आ गया तो आर एस देख ली, हाँ। बात नहीं करेंगे।
मिरर लगा के बन जाएगा तो डायरेक्ट है, मगर उसके लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ये कह रहा हूं ना कि सर इसका भी मिरर इमेज बना के, मगर क्वेश्चन ऐसे दिया ही नहीं होगा। ठीक है ना। छाप लिया भाई। जल्दी छापो, बात नहीं करेंगे। और जो बात करेगा वो बोर्ड पे आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अब करिए बात। क्वेश्चन मैं डिसाइड करूंगा इसमें क्या सॉल्व करना है। भाई साहब, ये बटन तो लगा, ये तो सारे टूट गया। बड़े- ओके, इसका जवाब। खड़े हो जाओ आप। यस, लास्ट में वो जो नोट करने लग गया है। आओ, आइए। मीजो है या नहीं है? यार है या ऐसे? तीन लाइफ लाइन है आपके पास, फोन और फ्रेंड, 50-50। ऐसे बैठो। अपना काम करो, वो नोट करो। डन। अगला हेडिंग लिखे हैं डायास्टीरियोमर। जल्दी नोट करें।
छाप लिया? कौन कौन छाप रहा है? एनेंशोमर्स के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आप लोगों के? एनेंशोमर के कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसका आंसर दीजिए। एनेंशोमर ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। एनेंशोमर कभी कभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एनेंशोमर में कायरल कार्बन हो सकता है। एनेंशोमर में कायरल कार्बन नहीं भी हो सकता। एनेंशोमर ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। एनेंशोमर ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। एनेंशोमर ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? और राखी राखी में रिलेशन, राखी सावन, राखी राखी सावंत राखी एनेंशोमर नहीं है। ओके, राखी राखी सावंत, राखी राखी सावंत, सा बनने तो दे। राखी राखी सावन, सावन सावन राखी, चार कायरल। राखी राखी सावन सावन, सावन 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 सावन। डायस्ट्रीमर के बारे में लिखे। दोज स्टीरियो आइसोमर, लिखें दोज स्टीरियो आइसोमर, दोज स्टीरियो आइसोमर which are not the mirror images of each other, those stereoisomer which are not the mirror images of each other, known as a diastereomer. Those stereoisomer which are not the mirror images of each other, known as a diastereomer. Those stereoisomer which are not the mirror images of each other, known as a diastereomer. नेक्स्ट लाइन में लिखें पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर, पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इन दी पेयर, और इन दी पेयर one will be optically active, or in the pair one will be optically active or another one will be optically inactive, or another one will be optically inactive. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इन दी पेयर one will be optically active and another one will be optically inactive. ऐसा ही लिखवा है? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें, लिखें सिस ट्रांस, सॉरी, पेयर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, पेयर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर पेयर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर, ब्रैकेट में लिखो GI, पेयर ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर ब्रैकेट में लिखें GI, also known as a diastereomer,
also known as a diastereomer because they are not the mirror images of each other, because they are not the mirror images of each other. Pair of pair of cis trans isomer, also known as a diastereomer, because they are not the mirror images of each other. नेक्स्ट लाइन में लिखें, only single chiral carbon cannot form diastereomer. Single chiral carbon cannot form diastereomer. लिखा. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, physical and chemical properties of diastereomer are different. Physical and chemical properties of diastereomer are different. लिखा. चलिए बोर्ड पर देखते हैं बच्चों. अगर किसी कंपाउंड में एक सिंगल कायरल सेंटर है और उसके दूसरे आइसोमर से कंपैरिजन चल रहा है कि दोनों में रिलेशन क्या है, एनेंटियोमर है, डायस्ट्रीमर है या होमोमर मतलब आइडेंटिकल है. मान लीजिए ये कायरल सेंटर राखी है और इसका आइसोमेरिक कायरल भी राखी बन जाए, रिलेशन क्या है, आइडेंटिकल. तो एक सिंगल में तो या तो आइडेंटिकल बन गया. अब अगर ये राखी है और ये सावन बन जाए तो रिलेशन क्या है, एनेंटियोमर. तो सिर्फ सिंगल कायरल सेंटर में ओनली क्या बन सकता है, एनेंटियोमर. एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया और ऐसे कंपाउंड दे दिया गया इस तरह से लिखकर, और शायद लैक्टिक एसिड का ही फोटो था ऐसा, और पूछा कि भैया बताओ इसमें कौन सा आइसोमर्स बन सकते हैं. ऑप्शन था डायस्टेरियोमर, एनेंटियोमर. तो बताओ क्या बन सकता है, एनेंटियोमर. ठीक है बच्चों, यहां पर दो कायरल सेंटर हैं और दोनों पर जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग हैं ऐसा मान के चल रहे हैं, और ऊपर वाला राखी नीचे वाला राखी क्या एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्या, एक्टिव या इनएक्टिव, एक्टिव. बताओ राखी का मिरर इमेज सावन, राखी का मिरर इमेज, दोनों में रिलेशन एनेंटियोमर. दो कायरल सेंटर में राखी राखी है, क्या है, राखी राखी. बताओ राखी का मिरर इमेज, राखी का मिरर इमेज क्या ओवरऑल मिरर इमेज है, क्या ओवरऑल मिरर इमेज है, क्योंकि राखी का मिरर इमेज क्या होगा, सावन. इस राखी का भी क्या होगा, क्या ओवरऑल मिरर इमेज है या नहीं है. जो मिरर इमेज नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर. तो बताइए दोनों में रिलेशन क्या है, डायस्टीरियो. तीन तीन कायरल है यहां पर, राखी राखी राखी, सावन सावन राखी, रिलेशन. आप बताइए रिलेशन, हवा में क्वेश्चन. ठीक है, राखी राखी रिलेशन. हाँ आग ही लगाएंगे अपन पेट्रोल डाल के. ठीक है, राखी राखी रिलेशन. हाँ अपन सोचते ही रह गए. ठीक है, राखी राखी, सावन सावन, राखी सावन, राखी राखी, सावन राखी. अब ये मत बोलना कि इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि अब सिखा दिया क्या है. ठीक है, राखी राखी राखी, सावन सावन सावन. चार कायरल, राखी 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 राखी, सावन 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 राखी. पांच कायरल, कितने कायरल, पांच. राखी 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 राखी, सावन 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 सावन. कहानी क्लियर. ओके, राखी राखी सावन, सावन सावन सावन. बोलना भी होता है. ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर और नॉट क्लियर. ओके चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों. हमारे को एग्जाम में मान लीजिए ये दोनों फोटो दे दिए गए और दोनों में हमें रिलेशन चेक करना है. ठीक है, पहले बताओ कायरल कार्बन है, मीजो चेक करना है. बता दो भाई, मीजो चेक नहीं करना तो ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव. कायरल कार्बन है, मीजो चेक करना है, कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव. ठुमका सावन, ठुमका राखी.
तो यहां पर दो कायरल है, बीआर वाला सावंत और सीएल वाला राखी। बताइए यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, राखी, और यहां पर बात करें ये क्या है, राखी। राखी राखी सावंत राखी रिलेशन डैश स्टीरियोमर। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, डैश स्टीरियोमर। ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए बताइए कायरल कार्बन है या नहीं है। मीजो चेक करना है क्या, या मीजो चेक, मीजो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो मीजो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहानी क्लियर या नॉट क्लियर। झुमका सावन, झुमका राखी, क्या ऊपर वाला नीचे वाले के रोटेशन को कैंसिल करेगा। नेट रोटेशन जीरो होगा या नहीं होगा, होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक पापी ने मेरे से पूछा कि सर ये भी ऐसा आ रहा है दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल करेंगे, नेट रोटेशन जीरो होगा। भाई ये बता दोनों जगह ग्रुप सेम है या अलग, तो घुमाने की पावर सेम या अलग। दोनों का पावर सेम है मगर अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, कैंसिल। यहां पावर सेम है या अलग, तो कहीं ना कहीं घूमेगा, और घूमेगा तो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए बताइए मीजो चेक करना है या नहीं करना है, हैं? क्या डायरेक्ट मीजो चमक रहा है या नहीं चमक रहा, डायरेक्ट पोज दिख रहा है क्या। तो राखी सावन देखना पड़ेगा, यहां पर क्या है, सावन, यहां क्या है, सावन। क्या ऊपर वाला नीचे वाले के रोटेशन को कैंसिल करेगा, 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 करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा तो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये मीजो क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों सावन सावन है। अगर दोनों राखी राखी होता मीजो होता, दोनों एक ऊपर एक सावन नीचे होता, मतलब एक राखी एक सावन मीजो होता, क्योंकि यहां है इसलिए ये क्या है, मीजो। ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्ट। सावन 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 राखी रिलेशन। एनी डाउट, कोई शक। अच्छा ये बताइए जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी। जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, से सही या ट्रांस, ओके। जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, से सही या ट्रांस, पक्का। बच्चों मैंने पोज में एक लास्ट में एक नोट लिखाया था, जब लास्ट वाले वी एक ही प्लेन में होते हैं हमेशा पोज आता है, लिखाया था। भाई साहब यहां पर बाहुबली की तलवार चलाओ आप, कचाक पोज मारा या नहीं मारा, पोज आते ही सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है या नहीं है। जीआई ने बताया लाई इन द सेम प्लेन। क्या ऐसे पोज दिख रहा है, आई से दिख रहा है, मगर मैंने तो बोला था कि लाई इन द सेम प्लेन मतलब ऑलवेज पोज आएगा। बताइए बच्चों से सही है ट्रांस है, हैं? क्या ये बॉन्ड एक ही बोर्ड के प्लेन में है या नहीं है, एक ही प्लेन में है या नहीं है। ओके ऐसे पोज आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसे बोलते हैं छीलने वाला पूछ, स्ट्रगल वाला, स्टीगर वाला पूछ, ठीक है। तो बताइए ऐसे खचाक होगा या नहीं होगा, होगा। मतलब इसमें ऐसे खचाक होगा, आधा बाहर आधा अंदर। तो इसमें भी पोज आ रहा है, ये पोज आने से सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। अब यहां पर देखिए, इसको मिरर लगा के ही देखना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। बताओ दोनों मिथाइल के सामने दोनों मिथाइल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे। तो जो मिरर इमेज है या नहीं है, जो मिरर इमेज नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर। तो सिस ट्रांस आइसोमर आर आल्सो नोन एज अ डायस्टीरियोमर बिकॉज दे आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये दोनों डायस्टीरियोमर भी हैं, क्या ये बात क्लियर है, ये क्लियर है डायस्टीरियोमर।
मैंने लिखवाया पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव. Pair of diastereomer can be optically inactive. In the pair, one will be active and another one will be optically inactive. Diastereomer clear or not clear? क्वेश्चन तो सॉल्व होगा. राखी राखी सावंत राखी रिलेशन. राखी राखी सावंत 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 राखी है. राखी राखी सावंत 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 है. चार कायरल. राखी 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 सावन 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 राखी. ओके. राखी राखी सावन सावन रिलेशन. राखी 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 सावन सावन राखी. राखी 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 सावन सावन सावन. स्टेटमेंट का जवाब दीजिए. एनेंशोमर ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. पानी नहीं बीड़ी पिलाओ से. ठीक है. ओके. एनेंशोमर ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. इसके नहीं पूछ रहे से पहले वाला. ठीक है. सीक्वेंस में थोड़ी आएगा. लड्डू थोड़ी खिलाएगा आपको. ठीक है. स्टार्ट करें. एनेंशोमर ऑलवेज विल बी ऑप्टिकली एक्टिव. एनेंशोमर में कायरल कार्बन हो सकता है. एनेंशोमर में कायरल कार्बन नहीं भी हो सकता. मगर एनेंशोमर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा. डायस्ट्यूमर ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, इनएक्टिव हो सकते हैं. पेयर में एक एक्टिव एक इनएक्टिव हो सकते हैं. कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? क्वेश्चन राखी सावन से सॉल्व हो जाएगा. छापो. बात नहीं करें. भाई साहब. बात नहीं करेंगे भाई. जिसको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में भी समझाया जा सकता है. तो इसलिए इंग्लिश से बचने के लिए चुपचाप बैठे रहे.
खड़े हो जाओ। भाई साहब, अब लिखिए आप। इसके बाद टेबल पे खड़ा होना पड़ेगा। और कौन है? कहाँ है? ये तो पूरी गैंग है। एक ही हॉस्टल में रहते हो या अलग अलग जगह रहते हो? अलग अलग जगह, मतलब फैली हुई है ना यहाँ एक जगह इकट्ठे होते हैं। पूरी प्लानिंग यहीं बैठ के करते हो। और लीडर कौन है गैंग का? अगला हेडिंग लिखे हैं। कौन कौन नोट कर रहा है अभी भी? जल्दी लिखो। जल्दी नोट करो। बैठ जाओ दोनों। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई सब। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन वापस रिपीट करना है? ओके। जिसने नोट कर लिया है अगला हेडिंग लिख लें, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद कैलकुलेशन बचता है और ऑप्टिकल समाप्त हो जाता है, ठीक है। कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल, हाँ, थर्ड वाला। देख बेटा, ये दोनों मिथाइल के सामने दो मिथाइल नहीं आ रहे, मतलब मिरर इमेज नहीं है। और जो मिरर इमेज नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? डीएल नहीं, डायस्टीरियोमर। क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर, ठीक है। तो सिस ट्रांस आइसोमर आर आल्सो नोन एज अ डायस्टीरियोमर बिकॉज ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। और ये लास्ट वाले भी एक ही प्लेन में होते हैं, ऑलवेज पोज आता है, ठीक है। कौन सा? यहां पर पोज ऐसे नहीं दिखेगा छीलने वाला, मतलब यहां पर आपने तलवार चलाई खचाक, तो इस तरह से स्टिगर की तरह आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, आपने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल बायोलॉजी में पढ़ा, वहां डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, पता नहीं क्या क्या नाम सुने आपने। वहां पर भी डीएल आपने पढ़ा था, मगर वो डीएल सिर्फ आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन करेक्ट कराएगा। यहां पर क्वेश्चन बहुत आसान है। पिछले 2-3 सालों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया डीएल का, मगर क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है और तीनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। और स्टूडेंट एक तरीका याद रखता है और सब में अप्लाई कर देता है, इसलिए आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमारा गलत नहीं होगा, देखते हैं। लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, this type of configuration is applicable, this type of configuration is applicable only for carbohydrate and amino acid, carbohydrate and amino acid। नेक्स्ट लाइन में लिखें, it does not have any relation with, it does not have any relation with small d and small l,
small d and small l, small d and small l, because they are practical value. Because they are practical values. नेक्स्ट लाइन में लिखें, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, capital D and capital L configuration will depend on rules and regulation. Capital D and capital L depend on rules and regulation. नेक्स्ट लाइन में लिखें रूल्स. लिखें, लिखें ऑल कार्बन, रूल्स में फर्स्ट लिख रहे हैं ऑल कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऑल कार्बन and carbon containing functional group must be present on vertical line, must be present on vertical line. लिखा. नेक्स्ट लाइन में लिखें सेकंड पॉइंट, टॉप प्रायोरिटी, ब्रैकेट में लिखो अकॉर्डिंग टू IUPAC, टॉप प्रायोरिटी ब्रैकेट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC must be present on top position, must be present on top position. लिखा. नेक्स्ट पॉइंट, if above condition is satisfied, if above condition is satisfied, then next line में लिखेंगे आप, if in the last chiral center, दोबारा लिखेंगे, if in the last chiral center, if in the last chiral center OH group or NH2 group present on right hand side, if in the last chiral center OH group or NH2 group present on right hand side, then it will be capital D, it will be capital D present on right hand side, then it will be capital D. If they are present on left hand side, if they are present on left hand side, then it will be capital L, it will be capital L. Next point, very, very important point. Relationship between capital D
relationship between capital D and capital L relationship between capital D and capital L is enantiomer. Is enantiomer. गूगली लास्ट वाला जो पॉइंट है ये उड़ा देता है बच्चों को। कैसे उड़ाता है देखते हैं। देखो बच्चों, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या कहलाएगा? कार्बोहाइड्रेट। और जिसमें अमाइन और एसिड प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं अमीनो एसिड। ठीक है बच्चों, इस वाले भाई साहब का नाम होता है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लिसरल्डिहाइड। बताओ, मीजो चेक करना है गैस में? क्यों नहीं करना? डिफरेंट कायरल सेंटर है, और जब डिफरेंट कायरल सेंटर में एच और एच सेम साइड होते हैं तो इसका नाम होता है एरिथ्रो। क्या नाम होता है? एरिथ्रो। बताइए, मीजो चेक करना है क्या? है? नहीं करना? क्योंकि कायरल सेंटर सेम है या अलग है? जब डिफरेंट कायरल सेंटर में एच और एच अपोजिट होता है तो इसका नाम होता है थ्रियो। क्या नाम होता है? थ्रियो। और इस भाई साहब का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। अमाइन और एसिड नाम क्या है? अमीनो एसिड। और इसका नाम होता है एलेनिन। पढ़ा होगा डीएनए आरएनए, कहीं तो पढ़ा होगा आपने। नहीं पढ़ा? छापो इसे। अभी लिखो, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। अभी मैंने डीएल लिखना नहीं सिखाया आपको।